तो आज की इस वीडियो में हम लोग फ्री फॉल के बारे में बात करेंगे। तो ये फ्री फॉल क्या होता है, इसको समझने से पहले आपको न्यूटन के 3 इक्वेशंस समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्लास 9th में ऑलरेडी हम ये न्यूटन के 3 इक्वेशंस समझ चुके हैं। फिर से एक बार यहाँ पर रिवाइज करता हूँ ताकि आपको ये फ्री फॉल पढ़ने में मज़ा आए। ठीक है, तो न्यूटन के 3 इक्वेशंस समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये एक कार है। ठीक है, और इस कार की मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u है। अब थोड़ी देर के बाद मान लेते हैं t इतने टाइम के बाद मान लेते हैं इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाती है v। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट s है, और यहाँ से यहाँ इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a है। ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर से एक बात देखिए, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसने एक्सेलरेटर दबाया, इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। ओके, या फिर ब्रेक दबाया, इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, मान लेते हैं कम हो गई। ठीक है, तो ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये है फाइनल वेलोसिटी, ये है एक्सेलरेशन, ये है टाइम, और ये है डिस्प्लेसमेंट। और ये 5 जो टर्म्स है इनके बीच का रिलेशन बताने वाले जो इक्वेशंस है उनको हम न्यूटन के इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 न्यूटन के इक्वेशंस हमें पता है। उसमें से पहला इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, और t मतलब क्या होता है? टाइम। ठीक है, तो ये है न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे प्लस कब यूज़ करना है और माइनस कब यूज़ करना है, ये तीनों इक्वेशंस में पहले तो हम लोग इक्वेशंस देखेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है? दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें s मतलब डिस्प्लेसमेंट, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगाओ, टाइम, a मतलब एक्सेलरेशन, और t मतलब टाइम। ठीक है, तो उसका स्क्वायर होगा यहाँ पर। और तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। v मतलब क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, और s मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये तीनों इक्वेशन में यहाँ पे प्लस कब यूज़ करना है और माइनस कब यूज़ करना है? प्लस तब यूज़ करना है जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो। यहाँ से यहाँ वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव एज्यूम करते हैं हम लोग, और यहाँ पे प्लस साइन आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, मतलब वेलोसिटी जो है, देखिए वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन जो है ना वो निगेटिव आएगा। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस साइन आएंगे, और वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन निगेटिव, यहाँ पे माइनस साइन आएंगे। ठीक है, तो ये न्यूटन के 3 इक्वेशंस अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो हम यहाँ पर फ्री फॉल के बारे में बात करेंगे। तो अब ये बच्चों फ्री फॉल जो है ये किस बला का नाम है? फ्री फॉल क्या होता है अब हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले रीड करिए उसकी डेफिनेशन क्या है, दिखें। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली देन दिस फॉल इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है नीचे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिर रहा है और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, तो हम उस फॉल को फ्री फॉल बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मली अगर देखिए कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं? देखिए यहाँ पर एयर है ना। ठीक है, ओके, तो ये ऑब्जेक्ट को अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और यहाँ की जो एयर है ना, ये एयर ये इसको अपोज कर रही है ना, तो एयर का जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ लग रहा है, एयर का फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस फॉल को हम फ्री फॉल नहीं बोलेंगे, ये फ्री फॉल नहीं है। ठीक है, तो फ्री फॉल किसे बोलते हैं? अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है ना तो उसको हम फ्री फॉल बोलेंगे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट वैक्यूम के अंदर गिर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर वैक्यूम है, मतलब एयर नहीं है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है ना, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ओके, तो इस फॉल को हम फ्री फॉल बोलेंगे, ये फ्री फॉल है। फ्री फॉल हम लोग क्यों एज्यूम करते हैं? क्योंकि फ्री फॉल में जो पढ़ाई है वो आसान हो जाती है, और न्यूटन के जो इक्वेशंस है 3 इक्वेशंस, वो उसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होता है ना पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है फ्री फॉल एज्यूम करेंगे। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल पूछते हैं आपको तो फ्री फॉल एज्यूम करना है और उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे न्यूटन के इक्वेशंस यूज़ करना आसान हो जाता है। तो अब बच्चों ये फ्री फॉल के अंडर हमें 2 कंडीशंस पढ़नी है। ठीक है, 2 केसेस पढ़ने हैं, ऐसे बोल सकते हो आप, जिसमें से केस नंबर 1 क्या है, देखिए, इफ द ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम सम हाइट, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को एक हाइट के ऊपर से रिलीज किया गया है, छोड़ दिया गया है। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट, यहाँ से मैंने इसको छोड़ा, ठीक है, तो ये नीचे जाएगा ना। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट ज़मीन से
h इतनी डिस्टेंस पर है, मान लेते हैं ये h इतनी डिस्टेंस पर है और यहाँ से इसको छोड़ा गया है, ठीक है। अब छोड़ने के बाद क्या होगा, छोड़ने के बाद ये नीचे आएगा, नीचे आते आते इसका स्पीड बढ़ेगा ना, वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन इनिशियली जब मैंने इसको पकड़ा था तब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी, 0 थी। तो u मतलब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड बोल सकते हो आप। h मतलब हाइट है, यहाँ से यहाँ ज़मीन तक आने के लिए मान लेते हैं इसको टाइम लगा t इतना टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ आने के लिए, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ आने के लिए मान लेते हैं t इतना टाइम लगा, और यहाँ आते आते इसकी स्पीड हो गई मान लेते हैं v, ठीक है। और एक्सेलरेशन कहाँ पे लगेगा, एक्सेलरेशन देखिए हमेशा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगता है, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा g। अब ऊपर से नीचे आते आते स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो न्यूटन के 3 इक्वेशंस हम लोग यहाँ पे इस मोशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पहला इक्वेशन कैसे होगा, देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसा है ना। v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, प्लस साइन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। सो u प्लस एक्सेलरेशन कौन सा यहाँ पर, g है ना, तो यहाँ पर हम लोग जी टी लिखेंगे, u प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाइम। प्लस साइन क्यों आया है वापस एक बार समझिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या था, देखिए यहाँ पे जो दूसरा इक्वेशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मतलब ये डिस्टेंस ना, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है h, तो यहाँ पे होगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह पर आपको सिंपली यहाँ पर g लिखना है, जी टी स्क्वायर। इक्वेशंस वही होंगे, एक्सेलरेशन की जगह पर g लिखिए और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर h लिखिए, ठीक है। तीसरा इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, तीसरा इक्वेशन होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच। यहाँ पे इक्वेशन क्या था, देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस था, यहाँ पे क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच होगा। तो एग्जाम में अगर आपको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट रिलीज किया है, एक हाइट से यहाँ पर रिलीज किया है, ठीक है, तो आपको ये इक्वेशंस यूज करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब मैंने ऊपर पकड़ा था उसको तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगी डायरेक्टली। यहाँ पे आपको 0 पुट करना है, यहाँ पे आपको 0 पुट करना है और यहाँ पे आपको 0 पुट करना है। तो ये इक्वेशंस ऐसे आएंगे, v इज इक्वल टू जी टी, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस जी एच, ठीक है। तो ये इक्वेशंस कब यूज करने हैं, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ा गया है, रिलीज किया है कुछ हाइट से, ठीक है, ओके। तो हमें ये इक्वेशंस यूज करने हैं और इन इक्वेशंस में u की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये u की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे ये u की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे भी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये 3 इक्वेशंस हमें यूज करने हैं जब ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया है किसी हाइट से। अब यहाँ पे ये केस नंबर 1 थी, अब केस नंबर 2 के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। केस नंबर 2 क्या है, देखिए केस नंबर 2 है इफ द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u। मतलब ये ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी क्योंकि इसको ऊपर फेंका गया है, ठीक है, विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन जैसे ही ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा ना, वहाँ पर क्या होगा, उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, फिर उसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और जब ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 एज्यूम करनी है, ठीक है। यहाँ पर ये 0 हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए मान लेते हैं उसको टाइम लगा t। g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g हमेशा नीचे की तरफ ही लगता है, ओके। और h मतलब क्या, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको फेंकने के बाद जो है ये ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर जा करके, मतलब उसकी वेलोसिटी 0, कितनी मैक्सिमम हाइट उसने रीच की, ओके, वो h है। अब इस जर्नी के लिए न्यूटन के इक्वेशंस कैसे रहेंगे, तो इसके लिए इक्वेशन वैसे रहेंगे, सिर्फ प्लस साइन था वहाँ पर माइनस साइन होगा, क्योंकि जब आप इसको ऊपर फेंकोगे ना तो ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड कम होती जाएगी और फाइनली 0 होगी। तो यहाँ से यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो यहाँ पर निगेटिव साइन होगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा, ये यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, और ये 3 इक्वेशंस में आप यहाँ पर v की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो। तो ये जो v है, इस v की वैल्यू यहाँ पर आप 0 पुट कर सकते हो, और ये 3 इक्वेशंस आप यूज़ कर सकते हो किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए, ओके। तो इस कंसेप्ट के ऊपर आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो इस एग्जांपल को बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।